हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 10 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा का नाम है समांतर क्रम संयोजन। शायद ऐसा कोई पेपर होगा जिसमें यह ना पूछा हो, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इसको फिगर के माध्यम से आप लोग बिल्कुल आसान से समझाएंगे, आसान तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल ही आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग को ये नहीं देखना है, सबसे पहले आप लोग को फिगर के माध्यम समझाएंगे, बिल्कुल दिमाग में जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देख लीजिए, तो श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है। इस संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ा जाता है, क्रम से जोड़ा जाता है। जैसे प्रतिरोध को हम लोग R से डिनोट करते हैं, इसको क्रम से जोड़ रहे हैं। जैसे 1 2 3 ये क्या है, क्रम है, अंकों का क्रम है। 1 2 3 ये क्रम है। तो इस संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ा जाता है। जैसे R1 R2 R3 क्रम से है ना, R1 R2 R3 ये क्रम से हैं। इस संयोजन में प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ा जाता है। अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ये प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध है, और ये क्रम से जुड़ा हुआ है। R1 R2 R3 मतलब 1 2 3 ये क्या है, क्रम है, अंकों क्रम है। 1 2 3 ये क्रम से जुड़ रहा है। तो प्रतिरोध जो है क्रम से जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए, अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध, ये क्या है, प्रतिरोध है। प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है, उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ये देखिए प्रतिरोध है, इसका प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये प्रतिरोध है, इसका जो दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। अब देखिए, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे, जो पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे तथा अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के बीच में सेल या बैटरी यहाँ पर देखिए जोड़ दिया गया है, सेल या बैटरी जोड़ दिया जाता है। यही होता है श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बातें मैं बताना चाहूँगा कि जब लड़कों का बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले उसकी जो पसंदीदा लड़की होती है वो छोड़ जाती है। तो इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, हो सके तो लौट आ किसी बहाने से, मेरी दुनिया उजड़ गई है तेरे जाने से। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देख लेते हैं समांतर क्रम संयोजन को। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, इसको फिगर के माध्यम से इसको भी समझेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के पहला सिरा, जो सभी प्रतिरोध है, देखिए सब प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम लोग R से डिनोट करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए, प्रतिरोध को सभी प्रतिरोध के पहले सिरे, जो सभी प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो एक बिंदु पर जुड़े होते हैं, तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, अन्य दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। इन दोनों सिरों के मध्य विद्युत स्रोत को जोड़ दिया जाता है, मतलब सेल या बैटरी को जोड़ दिया जाता है। यही होता है समांतर क्रम संयोजन। समझे हैं, नहीं समझे, एक बार और बता रहे हैं। तो देखिए, हम लिखवाएं क्या है, समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोध के पहले सिरे है, क्या है, प्रतिरोध है, R से प्रतिरोध है। अब देखिए, R1 R2 R3 सभी प्रतिरोध के पहले सिरे, जो इसका जो प्रतिरोध है, इसका जो पहला सिरा दिख रहा है, उसका पहला सिरा एक बिंदु यहाँ पर A बिंदु पर जुड़ा है, तथा दूसरा सिरा जो इसका है वो अन्य दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है। अब इन दोनों सिरों के मध्य विद्युत स्रोत को क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है, यानी सेल या बैटरी को जोड़ दिया जाता है। यही होता है समांतर क्रम संयोजन। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध कितने हैं, 3 है। तो कौन कौन से, R1 R2 R3। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध को लेंगे, प्रतिरोध को हम लोग R से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, R से। तो 1/R इक्वल टू, तो ऊपर वाला बस सेम लिखते जाएंगे, 1/R 1/R 1/R। अब 1 1 1 हम लोग लिखते गए हैं। अब यहाँ पर भी R। अब देखिए, यहाँ पर हो गया R। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, R1 है, R2 है, R3 है। तो यहाँ से 1 उठाएंगे, यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ से 2 उठाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, फिर यहाँ से 3 उठाएंगे तो यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इसका फार्मूला हो जाएगा।
समझ में आ रहा है, आशा करते हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तभी सब्सक्राइब करने, लाइक करना, अन्यथा ना करना। सो थैंक्स लॉट। मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद चैनल निखिल चौहान क्लास 10। सो जय हिंद, जय भारत।